तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और या फिर एमटीएस, जीडी इन सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पहला अमेंडमेंट है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1951, ईयर 1951। ईयर आपको याद रहना चाहिए कौन से ईयर में आया था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ईयर 1951 में आया था। तो इसमें आर्टिकल 19 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे। तो पहले तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे। रेस्ट्रिक्शंस जैसे कि पब्लिक ऑर्डर या फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स। और दूसरा था हमारा 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस ऐड किया गया था इसमें, इंट्रोड्यूस, जिसमें कुछ लॉज रखे गए थे जो जुडिशियल रिव्यू से बच सके, मोस्टली लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इजी लाइन में बोले तो जुडिशरी को बाईपास करने के लिए बनाया था 9th शेड्यूल, ऐसा समझ लीजिए आप। बढ़ते हैं अपने दूसरे अमेंडमेंट की तरफ, मतलब नेक्स्ट अमेंडमेंट, जो कि है 7th अमेंडमेंट। ये आया था 1956 में। 1956 ईयर जरूर याद रखिएगा, 1956। इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेसिस पे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइंस पे प्री ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब कि रीऑर्गेनाइज किया गया था भाषा के आधार पे। जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, इन सबको भाषा के आधार पर अरेंज किया गया था। इसमें पार्ट ABCD का क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया गया था बिल्कुल ही, और यूटीज यूटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। लैंग्वेज के बेसिस पे नए स्टेट्स बनाए गए थे इस अमेंडमेंट एक्ट में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की तरफ, जो कि है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। प्रियम्बल में 3 शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जुडिशरी से ऊपर रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जुडिशरी से भी ऊपर रख दिया गया। पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया गया और जुडिशरी की पावर को कम किया गया। जुडिशरी की पावर को कम किया गया और पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया गया। आपको ईयर याद रखना है, तो खैर याद ही रहेगा आपको, क्योंकि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी की आपको ईयर भी याद रखनी है, ज़्यादातर ईयर पूछता है और मेन मेन चीज़ें पूछता है। जैसे इसमें आपका ये कौन से वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में। बढ़ते अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की तरफ, जो कि है हमारा 44th। और इसमें एक और बात है कि मतलब हाँ, बढ़ते हैं 44th की तरफ। 44th में जो था वो 1978 में आया था। अब इसमें क्या था, जो कि जो पावर्स पहले ली गई थी, मतलब जो 42nd में सब खराब किया गया था, उसको सही किया गया इसमें। इमरजेंसी लगाने की जो वो थी, उसको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट किया गया। जैसे पहले क्या था, सिंपल प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है, पर उसके बाद प्रेसिडेंट को भी मतलब कुछ वो पावर दी, हल्की-सी पावर दी गई कि ऐसा आप कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट में कर दिया गया। पहले आर्टिकल 31 को हटाकर 300 ए में डाल दिया गया उसको। उसके बाद आर्टिकल 352 में भी कुछ चेंजेस किए गए, जो कि सिर्फ 3 तरीके के इमरजेंसी में हो सकता है, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन पर ही लगेगी। उसके बाद इमरजेंसी के कांड के बाद राइट्स को वापस सेव किया गया इसमें 44th अमेंडमेंट में। बढ़ते नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, जो कि है 73rd और 74th में, मतलब ज़्यादातर एक ही तरीके का था, पावर्स दी गई थी पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज़ को, तो मैंने एक ही में कर दिया है। यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट को किया गया था, लोकल्स गवर्नेंस सिस्टम, और मैंडेट रिजर्वेशंस फॉर हम लोग एससी और एसटीज़ को दे रहे थे, और वुमेन्स को भी। हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002 में आया था। इसमें आर्टिकल 21A को ऐड किया था, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी बनाया गया था। आर्टिकल 51A में ड्यूटी ऐड की गई थी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। क्यों ऐड किया गया था? एजुकेशन एजुकेशन को बेसिक राइट बनाना था। याद रखने की ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि 86 इक्वल्स टू एजुकेशन फिक्स। 86 इक्वल्स टू एजुकेशन फिक्स। ये थोड़ा राइटिंग आप लोग समझ जाइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की तरफ, जो कि है 101। ये आया था 2016 में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, और सेंट्रल स्टेट के बीच फाइनेंशियल पावर्स को रीडिफाइन किया गया था। टैक्स सिस्टम को सिंपल और एफिशिएंट अक्रॉस द इंडिया बनाया गया था। आप याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि 101 है, तो वन टैक्स, बीच में ज़ीरो आ गया आपका, ये छोड़ दीजिए, वन नेशन, ये ऐसा आपको याद रहेगा 101। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, जो कि है 103। ये आया था 2019 में। इसमें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को। आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16 ऐड किए गए थे। क्यों ऐड किए गए थे? जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल पुअर लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। अब SC ST को तो हम लोग रिजर्वेशन दे रहे थे, पर अब जब SC ST को दे रहे थे, तो धीरे धीरे जनरल कैटेगरी भी
उन्हीं के स्तर पे मतलब नीचे-नीचे जाती जा रही थी, मतलब गरीब होती जा रही थी और उनके बच्चों को अब रिज़र्वेशन तो उनको मिलता नहीं है, तो इस वजह से ये बना लाया गया था। अब याद रखने की ट्रिक है 103 जनरल पुअर को भी सीट मिले, को भी सीट मिले। तो यहीं तक था और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सजेशंस है मेरे रिगार्डिंग तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं।